हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। पांच साधक संजीवनी, पांचवा अध्याय, श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। आज नीलू यहीं से ना, अयुक्त काम कारेण या आज परिशिष्ट। हाँ, एक बार ये पढ़ लो। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, ये पूरा पढ़ लो आज। ठीक है। हाँ, शुरू अयुक्त करो। काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्म योगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतं तोई तजेंगे पामर, तू न तजे अबहिते। इसका अर्थ यह नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसी को छोड़ना है। क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण बंधन का कारण है। कर्म योगी के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है, मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए। साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, यह भी फल इच्छा है।
जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री पधार गए होंगे, है ना? हाँ हाँ बस तो अपन ने तो अपने सबसे पहले है ना, जो ठाकुर जी का जो अपना मूल मंत्र है उसमें प्रतिष्ठित होकर ही सत्संग का स्वाद आस्वादन करना चाहिए। ये तो खास बात अभी महाराज जी बताएंगे ही जो साधन की है। इसमें एक जो आया ना, अंत्यों तोई तजंगे पामर तू न तजे अब ही ते। तो ये अभी पढ़ते पढ़ते मेरे को स्वामी जी महाराज की एक बात याद आ गई कि स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाते थे कि एक जाटनी थी। आपने सुना ना जयश्री? एक जाटनी हाँ की कहानी सुनाते थे महाराज जी कि वो हमेशा अपने जाट को कहती, अपने पति देव को कहती कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं आपको हाँ छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो जाट लाई परेशान हो गया। वो हाँ कहा अगर ये चली जाएगी तो लोग मुझे सब बदनाम करेंगे, ये लोग सब ये कहेंगे कि भाई देखो ये एक अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल सका, ये चली गई चली गई। पर उसने तो जचा ली मन में, वो जाटनी, जाटनी, टनी यानी टन गई, टनी यानी हाँ महाराज जी कहते हैं उसको कि उसकी टन गई, उसके हाँ जच गई है कि मेरे को अब जैसे जाना ही है। तो अब वो बार बार कहती, तो एक दिन उस जाट ने रात को, पहले होता था ना गांव, छोटे गांव होते तो वो उसने अपने घर के ऊपर चढ़ गया और घर के ऊपर चढ़ के उसको मालूम था कि ये जाट ने कह दिया कल सुबह मैं चली जाऊंगी, आप चाहे कुछ भी करो। तो उसने रात को ही सोच लिया कि मैं ही इसको सबसे पहले गांव वालों को सूचना कर दूं। तो ऊपर चढ़ करके उसने जोर से आवाज दी कि भाई गांव वालों सुन लो, मैंने आज से मैंने अपनी ये जाटनी को छोड़ दिया है, पत्नी को छोड़ दिया है, तुम मुझे अब कभी कुछ कहना मत, मैंने इसको छोड़ दिया है। क्योंकि उसे मालूम था ये सुबह जाने वाली है, तो रात को ही उसने कह दिया। तो महाराज जी इस बात को ये कहते हैं कि ये जो जाटनी, ऐसे न ऐसे ये जो संसार है, शरीर है, यहाँ पे जो कुछ भी मिला है इनकी टनी हुई है, ये तो जाने वाली चीजें हैं। अंत्यों तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे। ये तो छोड़ने वाले है ही है। तो इनको अगर अपन पहले से ही छोड़ दे, अभी से, जैसे वो जाट ने मालूम पड़ गया कि ये सुबह जाने वाली है और रात को जोर से आवाज देके कह दिया भाई मैंने इनको छोड़ दिया है, ऐसे ही ऐसे अभी हम सब लोग भी अगर हृदय में ऐसा विचार कर लें कि भाई ये तो टनी हुई है, ये जाटनी, ये तो छोड़ने जाने की जची हुई है इनमें और ये तो निरंतर बह रही है, तो हम भी अभी से एक ऐसा भाव कर लें कि भाई इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, हम तो अविनाशी हैं, सहज सुख राशि है। एक ऐसा भाव एकदम पक्का भाव कर ले में एकदम, कयतन कर फल विषयन भाई, विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाही, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाही। कैसी बाबा, कितनी देखो रामचरितमानस की एक एक चौपाई देखो आप। नरतनु पाय विषय मन देई, विषय मन देई, पलटी सुदाते सठ बिस लेही, पलटी सुदाते सठ बिस लेही। अमृत के बदले जय ले लेते हैं। उसको पाकर के और हम इन विषयों में भोगों में लग जाते हैं तो कितना हमारा अनर्थ हो जाता है। कैसी भगवान की कृपा हो रही है, अभी कितनी विलक्षण कृपा हो रही है, कैसी विलक्षण सत्संग मिल रही है। हमें तो बड़ी ऐसा लगता है कि कोई भगवान हमारे पर अत्यंत कृपा कर रहे हैं। जब द्रभु दीन दयाल तब साधु संगत पाइए, ऐसी भगवान की अभी, इसलिए जगह जगह पे घर घर में 2 4 5 जनों को तो जरूर फोन करके बोलो कि भाई 3 बजे जो होती है साधक संजीवनी की चर्चा, उसमें आप जरूर पधारो। कैसे महाराज श्री अपने को कितना सरल से सरल तरीका बता करके कैसे हम उनको अपने जीवन में ला सकते हैं। योगी नहीं है, धन्य गई सोई
जब सतसंगा, जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य गरी ही सोई। जब सतसंगा, जब सतसंगा, वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है कि जब सत्संग होती है। सत्संग के अंदर कितना श्री रामदास जी महाराज खेड़ापा धाम में हुए 200 वर्षों से पहले। उस समय श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि अवसर अजब राम भज लीजे, जी तब सफल सबोड़ा में, रामदास निरभे गर योही। राम, देखो कैसे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि रामदास निरभे गर योही, आनंद हरिजन खोड़ा में, आई जा रे राम हबोड़ा मेरी नर, आई जा रे राम हबोड़ा में, साधु संगति। देखो कितनी गजब की बात कहना है कि अभी जो ये हबोड़ा आ रहा है ना, जैसे पानी का हबोड़ा आता है, ऐसे न ऐसे साधक संजीवनी का ये अभी हबोड़ा आया हुआ है। इस हबोड़ा में जो आ जाता है, बस वो हबोड़ा के अंदर कूड़ा कचरा जो भी आ गया वो एकदम बहाव के साथ में फिर जाता है। ऐसे न ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे श्री रामदास जी महाराज 200 वर्ष, जिनके दयाल जी महाराज, जिनके परम भागवत शिष्य हुए, जिन्होंने करुणा सागर लिखा। महाराज श्री स्वयं कई बार दयाल जी महाराज की अपने सत्संग में बात बताते हैं। वो श्री रामदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि नर नारायण सूंज मिली है, मत खोटाड़ा टोला में। अरे आज तो टाइम नहीं है, आज तो आज तो कहीं वहां शादी में जाना है, आज कहीं वहां जाना है। तो कह रहे हैं ये सूझ मिली है, ये अवसर मिला है, नर नारायण सूंझ मिली है, मत खो टाड़ा टोला में। इसको टाड़ा टोला में मत खो। बालपणो हंस खेल गमायो, बालपणो हंस खेल गमायो, तरना पोरस रोड़ा हमें। बालपना तो ऐसे ही चला गया और जवानी बस इधर उधर आमोद प्रमोद के अंदर और इधर उधर बातचीत में चली गई। तो ये जो अभी अवसर मिला है साधक संजीवनी का भगवान की कृपा से, और अभी जो ये सारी परिस्थितियां बन रही है, इस कारण से मेरी एक भाव बनता है, एक इच्छा होती है, एक मन में एक पीड़ा होती है, व्यथा होती है, कैसे हजारों लाखों लोग इसके अंदर जुड़ जाए। इसमें जुड़ने मात्र से हमने देखा है, और आप सब स्वयं भी देख रहे हो, जितने साधक साधिकाएं इसमें आती है उनको वास्तव में देख, नहीं तो क्यों आएगी वो। दोपहर को 3 बजे का समय होता है, सोने का समय होता है, कहीं किसी का होता है, तो उनको कुछ न कुछ शांति मिलती है, कुछ न कुछ लाभ मिलता है, उनके जीवन में कुछ न कुछ बातें आती है, जीवन परम पवित्र बन रहा है, तब वो निश्चित रूप से आती है। तो ऐसे न ऐसे हमें भी दूसरों को इसमें जोड़ना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ो। देखो ये मौका भी मालूम नहीं कब तक रहेगा, कब तक ये ऐसा संजोग बना रहेगा। इसलिए 2, 3, 4 को तो हर रोज फोन कर ही देना चाहिए कि देखो साधक संजीवनी की चर्चा होती है, आप आकर के बैठो तो सही, एक दिन आकर के आप देखो तो सही। एक बात भी भगवान की कितनी विलक्षण बात बताओ आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये बात ही, एक ये बात अगर कैसे ही करके भगवान की कृपा से महापुरुष, और जरूर आएगी। कल महाराज जी ने तो कितना कहा कि देखो भगवान तो मौका ढूंढ रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। जैसे अपने घर में बालक होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सा कहीं भगवान में लगते हैं, थोड़ा सा गीता जी पढ़ने में लगता है, तो कितने माँ बाप को प्रसन्नता होती है, कितनी उनकी ऐसी झलकती है कि इनको कैसे प्रोत्साहित करें, कैसे आगे बढ़ाएं। ऐसे न ऐसे हमारे अंदर हृदय में अगर ये थोड़ी सी बात भी आ गई कि अरे हम अविनाशी हैं, सहज सुख राशि है, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी और भगवान उसको एकदम पूर्णता प्रदान कर देंगे। हम देखेंगे कि वो स्वाभाविक
स्वाभाविकता हो गई हमारे जीवन में, और हमारा जीवन एकदम मीठा, मधुर और एकदम इतना रसमय बन जाएगा। तो इस बात को धारण करके महाराज श्री के चरणों में बैठ करके, साधक संजीवनी का सानिध्य लेकर के आज ये जो चर्चा चलेगी अपनी, ये अपने को महाराज श्री के मुखारविंद से सुननी। आज बहुत विलक्षण है कि साधन केवल असाधन मिटाने के लिए है, ये इतनी विलक्षण और ऊंची, पर इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को भगवान की प्राप्ति के लिए वो बड़ा सहायक है, उसमें बहुत रस है। ये महाराज जी इसका आज अपने को खुलासा करेंगे, तो अपन महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, तो इसके ऊपर फिर आगे चर्चा में बतावे हमारे। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण 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 नारायण। हाँ महाराज। आज ये महाराज जी आया है, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, इस पैराग्राफ में महाराज श्री ने फरमाए हैं अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कहते जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। हाँ, निष्काम कर्म कह दो या कर्मयोगी कह दो, दोनों एक ही बात है। हाँ, परंतु जो कर्मी है, कर्मी अर्थात जो अपने लिए करता है, हाँ, और फल आशा को लेकर करता है, फल प्राप्ति की आशा को लेकर जो काम करता है वो है कर्मी। हाँ, उनको यहाँ पर अयुक्त कहा गया है। युक्त कौन है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। हाँ, यह युक्त स कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फल त्याग करने से फिर फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है? शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। हाँ, जो कर्म फल का त्याग करता है अर्थात फल के आशा नहीं रखता, तो उन्होंने परम शांति को प्राप्त करता है। हाँ, परंतु जो अयुक्त है, जो फल प्राप्ति की आशा रखता है, उनका परिणाम क्या होता है कि काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ, उन्होंने कर्म में और फल की आसक्ति में बंध जाता है। तो बंधन कौन है? भगवान हमको बांधते नहीं है। अच्छा। हाँ, हम स्वयं बंध जाते। स्वयं कैसे बनते हैं? कि सकाम कर्म करने के द्वारा, फल प्राप्ति की इच्छा रखकर कर्म करने के द्वारा, या अपने लिए कर्म करने के द्वारा हम कर्म के द्वारा ही बंध जाते। इसलिए बंधन, एक जो बंधन है, जो देखो भगवान यदि हमको बांधते तो भगवान की जिम्मेदारी होती है फिर उसके हमको बंधन मुक्त कराने के लिए। परंतु हाँ, भगवान ने हमको बांधा ही नहीं। हाँ, हाँ, भगवान तो हमको यहाँ पर भजन और सेवा करने के लिए ही भेजा है। जा बेटा, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा खास है, जाओ वहां जाके सबकी सेवा कर और मुझे याद कर, मेरा भजन कर। दो खास काम करने के लिए संसार में भगवान ने हमको भेजा। हाँ, परंतु यहाँ आने के बाद में हम जो कर्म तो दूसरे के लिए करना चाहिए, हम तो पूजा भगवान की करना चाहिए। पूजा माने भगवान के लिए करने के नाम ही पूजा है, और दूसरे के लिए करने का नाम ही सेवा है। और अपने लिए जो कुछ करते हैं वो है काम है। तो इस बात को जब हम नहीं समझ पाते, एक ज्ञान हमारे नहीं है या दृष्टि नहीं जाती, तो हम सब लोग दुनिया दौड़ रहे। कहाँ दौड़ रहे? केवल कुछ फल प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए, और अपने लिए मुझे कैसे सुख मिले, मुझे कैसे सुख मिले। और जब तक हम अपने सुख के लिए प्रयास करते रहेंगे, ना हम सुखी होंगे ना दूसरा कोई सुखी होगा। यदि हम दूसरे को सुख देने के लिए प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो फिर उसमें क्या है, हम जरूर सुखी हो जाएंगे। एक सूत्र बताया था ये महाराज जी, नारायण नारायण महाराज जी, हाँ ये जी। बात साधक को कैसे एकदम ये जम जावे
जैसे साधक को ये लगता है कि जब हम हमारे लिए काम करेंगे हमारे को फल मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और हाँ महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप दूसरों के लिए काम करोगे, दूसरों को सुख दोगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो पर ये उनके अंदर जो ये गलत फहमी बैठी हुई है, क्योंकि वो हाँ उसको तो लगता है कि मेरे को कोई वस्तु मिलेगी, मेरा कोई काम बनेगा, मेरे को पदार्थ मिलेंगे तब मैं सुखी होऊंगा। पर महाराज हम्म सिंह तो फरमा रहे कि आप जब दूसरों को सुख दोगे, दूसरों हम्म के काम आओगे, दूसरों का हित करोगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ये बात कैसे हम सब साधकों के फिट बैठ जाए कि अगर हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों को सुख देंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, हमें हमें हमारे लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ हाँ। चलिए अभी अभी हम थोड़े समय के लिए हम हमारे अनुभव की बात पर विचार करते हैं। हाँ महाराज। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ जीवन में अनुभव जरूर हुआ है, हाँ। और हम लोगों ने जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, ऐसे कुछ कार्य है जो हम अपने लिए भी किए हैं, और ऐसे कुछ कार्य है जो दूसरे के लिए भी किए। हाँ किए। सही ना नहीं? सही हाँ ना नहीं महाराज। बता हाँ ये किए ना। महाराज। हाँ। अच्छा, जैसे माता बहन है, वो परिवार में रसोई बनाती है, पति देव के, अपने बच्चों के, परिवार की सेवा करती है। पहले जब हम्म, कुंवारी थी वो अपने लिए भी सोचती थी, और शादीशुदा होने के बाद ये परिवार के लिए सोचने लगी, परिवार हम्म, को सुख देने के लिए। और हम भी पहले कुछ कार्य ऐसे है जो अपने लिए भी करते और दूसरे के लिए भी करते, ऐसे मिला हम्म, जुला हम चलता रहता है। हम्म, हम अभी महाराज जी की बात को एक बार गीता जी की बात को साइड में कर दो और महाराज जी की बात को एक तरफ ऐसे रखो। हमारे हम्म, जीवन में जो कुछ अनुभव हुआ, एक बार उस बात की तरफ दृष्टि दो। हाँ। जो आप कहते बात कैसे जच जाए, कैसे माने बिल्कुल फिट बैठ जाए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। हम हम्म, जब अनुभव को आदर देंगे, इसे मिलेगा जब अपने लिए कर्म कर रहे हैं। अभी तक हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हाँ। क्या हम सुखी हो गए? प्रश्न। नहीं हुए। यदि ये अच्छा अपना हमारा सुखी नहीं अनुभव है। हुए, हाँ ये अभी सुनो, हमारा अनुभव है तो हम सुखी अभी नहीं हुए। सुखी नहीं हुए हमने, हाँ नहीं परंतु हुए। यदि माने कभी किस संयोगवश, हम्म, परिस्थितिवश, या हम्म, किसी भगवान की विधान बस, किसी हम्म, कारणवश हमने दूसरे की काम आ गए, सेवा कर लिए, हाँ। ठीक है ना? उस हाँ। समय में जो हमको सुख मिला, उस समय में जो हमको तृप्ति मिली, जो आनंद मिला, जो शांति मिली, क्या हम अपने लिए जब करते वो शांति मिलती है? और मिलने के बाद में हाँ, आप कहेंगे शांति मिलती है, सुख मिलता है, परंतु हम्म, मिलने के बाद में क्या वो टिकती है? अच्छा, नहीं लंबे टिकती। समय के बाद में यदि हम दूसरे की बात कभी याद करते हैं, भाई इस समय में हमने काम आए थे, इस समय हमने हम्म, सेवा की थी, उस हम्म, सेवा की बात करके या याद आने के बाद में जो आनंद सुख मिलता है, और हम्म, अपने लिए यदि कोई झूठ कपट बेईमानी पूर्वक या सुखाशक्ति पूर्वक कहो या फलाशक्ति पूर्वक कहो कर्म किए है, क्या उसमें वो आनंद मिलता है? नहीं मिलता है। वो दूसरों के करने से बहुत एक एक सहज में शांति मिलती है महाराज। ये तो सबका अनुभव है। ये ये सबका सबका अनुभव अनुभव। है। हाँ। देखो माता बहन को देखो, ये प्रत्येक घर में है। हम्म, गीता कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, कोई अध्यात्म के माने भजन साधन करे चाहे नहीं करे, परंतु हर माता बहनों का ये अनुभव है, जो अपने बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए, परिवार के लिए रसोई बनाती है। जब हम्म, माने पतिदेव परिवार जब बढ़िया से प्रेम से बैठकर भोजन कर लेती है, कई बार अपने लिए कोई वस्तु सामग्री की कमी हो जाती है, साग सब्जी कई बार नहीं बचती है, हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ क्या कहते हैं ना, माने साथ और दूसरी चीज को लगा कर अचार के द्वारा भी उन्होंने अपने हाँ। रोटी खा ली, और किसी हम मैंने सब किसी मैंने अपने भुजिया ले ली, कोई भी कुछ सामग्री ले ली, परंतु हाँ। उनको सुख मिलता है, चलो जो बनाया था आज परिवार ने, पति देव ने, कि पुत्र ने बढ़िया से पेट भर के भोजन कर लिया। हाँ, ऐसा होता है महाराज जी। ये बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात। और आप विचार करो, ठाकुर जी ने जो माँ का हृदय को बनाया है, हम्म, ये केवल केवल दूसरे की माने बचपन से भी महाराज जी कहते थे ना, जैसे भाई और बहन, बहन को कोई चीज मिलेगी तो भाई के लिए छुपा के रखेगी, और भाई हम्म। को कुछ मिलेगा तो खुद खा लेगा। मतलब माता बहनों का हृदय शुरू से ही हाँ, भगवान ने कोमल बना के ही भेजा है माता, उनको। बिल्कुल माता बहनों का। परंतु सेठ जी ने एक बात बताई कि बहुत अच्छी लगी हमको बात। सेठ जी ने हाँ बात कही कि देखो, माता बहन जल्दी ही भगवत प्राप्ति कर सकती है, हाँ हाँ जल्दी हाँ। भगवान की ओर जा सकती है,
यदि हाँ एक अवगुण उनसे दूर हो जाए, हाँ ये क्या है? हाँ ये है ईर्ष्या और हृदय में जलन। हाँ, ये केवल एक बाधा है, बस बस बस। एक बाधा, ये माता बहनों के अंदर वो जलती रहती है, बहुत जलन से, दूसरे को हम्म। देख कर जलन, ईर्ष्या, ये चीज हम्म, अगर माता बहनों के हृदय से चला जाए ना, हाँ तो हाँ। फिर वो जल्दी ही उनका हृदय कोमल है, हम्म, तो सेवा ऐसा का भाव है। ऐसा महाराज जी एक जगह आया ना, जैसे वेद व्यास जी महाराज कह रहे थे कि भाई कलयुग धन्य है, माताएं बहनें धन्य हाँ है, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ, वो आया क्या है, था? हाँ हाँ, हाँ, वो आया क्या है। बात है? हाँ महाराज जी। कलयुग को माने कलयुग कहते ना, कलियुग समयुग आन नहीं, जो चाहत कल्याण, जो हम्म कल्याण चाहता है उस समय में कलियुग के समान युग आन नहीं, कि धन्य ये कलियुग, धन्य कलियुग, व्यास जो उसमें जल दे रहे थे। हाँ कि कलियुग धन्य क्यों कह रहे? कि कलियुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे बढ़िया समय है कलियुग। और ये हम्म, कलियुग में क्या प्लस पॉइंट है? कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। हाँ यहाँ पर तो मन से अगर कोई पुण्य कार्य करेंगे उससे पुण्य तो होगा, मन से यदि पाप करेंगे उस पाप का फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा, जब तक हमने पाप प्रत्यक्ष क्रियात्मक नहीं किए। मन में तो कई बार कई बात हमारे मन में आ जाती है, हाँ परंतु उसका हाँ। पाप नहीं लगता। परंतु सत्य त्रेता द्वापर में अगर मन से कोई पाप करते हैं तो भी पाप लग जाता है। तो अच्छा, कलयुग के अंदर अगर हम मन से अच्छी बात सोचते हैं तो उसका पुण्य होगा, मानस पुण्य। पुण्य होगा। अगर मतलब भाव अच्छे रखें, सबके सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, तो इसका हाँ, इसका इसका पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट होगा। बिल्कुल और बिल्कुल पुण्य होगा। सर्वभूत हिते रहता, हित किसमें गए? तो हित की भावना ये तो हाँ मन से करते हैं ना, भावना से तो करते हैं। हाँ अगर हाँ हाँ। हित की भावना हो गई, भगवान कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव, तो मुझे ही प्राप्त हम्म, कर लेगा। आप हाँ हाँ देखो त्रेता युग में हाँ, जैसे अपने थे जमदग्नि महाराज, ये हम्म, परशुराम जी के पिताजी। हाँ 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 परशुराम जी महाराज के पिताजी जमदग्नि जी है, उनके पत्नी है रेणुका जी। हाँ। एक बार परशुराम जी महाराज की माता जी स्नान करने के लिए गई है, और वहां से जल लाकर घड़ा में जल भर के लाने के लिए, और रोज जाती थी स्नान करके जल भर के लाती थी। तालाब हम्म में देखा कि कोई गंधर्व ये आकर वहां पर स्नान कर रहे थे। तो हम्म। उनको स्नान करके माने वो सुंदरता की तरफ उनकी ओर दृष्टि चली गई। अच्छा। जब दृष्टि चली गई, गंधर्वों की सुंदरता की तरफ दृष्टि चली गई, और आने में थोड़ी सी विलंब हो गया उनको। कुछ हाँ। बातचीत ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। आते आते कुछ सुंदर चीज की तरह देख के हमारी दृष्टि चली जाती है। तो पर ये हम्म। जमदग्नि महाराज जी ने पूछे कि आने में विलंब क्यों हुआ? हाँ रोज तो इस समय आ जाती थी, अभी 2 मिनट के 5 मिनट विलंब क्यों हुआ? और हाँ। उन्होंने बस विलंब के कारण क्या बताए। उन्होंने, अंतर्यामी तो होते हैं, अंदर की बात जानते हैं, योग बल से उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा, ये पत्नी का मन अभी गंधर्व की तरफ सुंदरता की ओर चली गई थी। हम्म। और आते ही जितने बेटे थे सबको कहे इन मां को मार दो, हम्म। मां को मार दो। और सब मां को कैसे मारते? हम्म। कोई भी आज्ञा पालन नहीं किए। परशुराम जी उस समय आए, परशुराम जी आते हैं कि बेटा एक काम करना, कि क्या पिताजी आज्ञा करिए, कि फरसा लीजिए, इस फरसा से मां के गर्दन उड़ा दीजिए। हम्म। और जैसे कहे, समर्थ थे वो, जानते थे ऋषि है, योग दृष्टा है। तो उन्होंने पिताजी को प्रणाम किए और फरसा लेकर मां को, रेणुका को उन्होंने गर्दन उड़ा दी। उड़ाने के हम्म। बाद में पिताजी बहुत, ये जमदग्नि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि देखो आज्ञा पालन किया। फिर कहे क्या मांगना है मांग? क्या मैं ये मांगता हूँ, मेरी माँ को आप जीवन दान दे दीजिए। और ये हाँ, बात होनी चाहिए, जीवित होने के बाद में उनको ये बात याद नहीं आए कि मैं उनका वध किया था। वाह वाह, बहुत सी। तो देखो मानस, कहने का तात्पर्य जब मानस पापा हो गया ना, मन से उन्होंने गंधर्व की तरफ दृष्टि चली गई तो पाप हाँ। हो गया। तीव्रता स्त्री हो के तो दूसरी हम्म पर पुरुष की तरफ दृष्टि कैसी गई? हम्म। परंतु कलियुग में विशेष छूट है हमारे, ये मानस पापा, मन में अगर कोई पाप हमारे उदय हो जाता है, उस पाप नहीं लगता जब तक हमने पाप कार्य को प्रत्यक्ष क्रियात्मक रूप से किया नहीं। परंतु हम्म। मन में यदि कोई पुण्य कार्य की मन में बात आ गई, हित की भावना आ गई, और उसका फल मिलता है। इसलिए हाँ। कलियुग सम युग नहीं, जो चाहत कल्याण, जो हम्म कल्याण चाहता है उसमें कलियुग वास्तव में खराब नहीं है। क्यों खराब कहते? अरे हम्म। कलियुग में तो हम भगवान का भजन साधन, केवल कलियुग केवल नाम आधारा।
हाँ हाँ हाँ। केवल नाम आधार, कलियुग में केवल नाम जप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, भगवान को अपना मानने के द्वारा हम वो तत्व को, जो सत्य त्रेता द्वापर में जो तपस्या के बड़े बड़े कठिन माने घोर तपस्या के द्वारा जो चीज प्राप्ति नहीं होती थी, वो चीज को हमने कलियुग में केवल भगवान का नाम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमारे भागवत में आया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी महाराज कहते, यत् फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या के द्वारा जो फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, न योगेन, योग के द्वारा जो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समाधि के द्वारा जो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कि तत्फलम, वही फल सत्य त्रेता द्वापर युग में योग तपस्या समाधि के द्वारा जो फल को प्राप्त करते थे, और वो तत्फलम लभ्यते सम्यक, ऐसे नहीं जे अधूरा फल मिलेगा, कि भली भांति पूर्णतया वो फल मिलेगा कि कलो केशव कीर्तनात्। बहुत सुंदर। कलियुग में केवल केशव भगवान के कीर्तन करने से हमको एक फल मिलेगा। इसलिए कहते कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, हरेर नामे व नामे व नामे व मम जीवनम। इस कलियुग में केवल केवल भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम हमको कैसे लेना है, इसका सुंदर तरीका है, होई राम को नाम जप। बहुत अच्छा नाम, बस इसलिए होई राम को, जो हम कहते हैं ना अविनाशी से सुख राशि, ये है होई राम को। हाँ 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 हाँ, बहुत इसका अर्थ है होई राम को, हम भगवान के हो के फिर भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसलिए कलियुग सबसे बढ़िया समय है, और इस समय में देखो हम अच्छे से अच्छे, हाँ लग सकते हैं। बताओ। नारायण नारायण, उसमें जैसे कलयुग को धन्य किया था वेद व्यास जी महाराज ने, और स्त्रियों को धन्यवाद दिया था। हाँ, और शूद्रों को, स्त्रियों के केवल सेवा के द्वारा, पतिदेव की आज्ञा पालन के द्वारा वो कार्य कर सकती है। हाँ, बस 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 बस, केवल। और देखो स्त्रियों के लिए क्या फायदा है, अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी, स्त्री जो पुण्य कार्य करेगी, वो पुण्य कार्य उनको पूरा को पूरा। हाँ ये बात है महाराज, बिल्कुल। अगर पति कुछ पुण्य कार्य करेगा, उसका आधा फल लेगी पत्नी, धर्म पत्नी। हाँ हाँ हाँ। अगर कुछ पति कुछ पाप कार्य करेगा, उसका आधा धर्म पत्नी नहीं लेंगी, क्योंकि नाम है धर्म पत्नी, नाम पाप पत्नी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, हमारे संस्कृति का ना जो पत्नी है, हमारे जो संस्कार है, उसमें कहते धर्म पत्नी। धर्म की तो आधा हिस्सा पत्नी का, लेकिन पाप का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पुण्य में हकदार है वो, पुण्य में हकदार है, पुण्य में हकदार है। और पत्नी अगर कुछ पाप करेगी, और उसके पाप का आधा लेगा पति। ये तो हमने सुना ही नहीं महाराज जी। क्यों नहीं लेगा? क्यों? पति का काम क्या होता है? पति का काम होता है पत्नी का रक्षक, स्वामी। हाँ, और इसलिए अगर पत्नी कुछ भी गलत कार्य करेगी, इसके हिस्सा भागीदार है पति। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो ये तो फिर पतियों को तो पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए कि वो तो फिर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्र में आया है, अगर कहीं माने जैसे कोई बस में चढ़ना हो कि कोई गाड़ी में चढ़ना हो, कहीं पे हो, पहले माने पत्नी को चढ़ाकर फिर चढ़े बाद में, और उतरते समय पहले उनको उतार के फिर उतरे। पहले पत्नी का स्वामी मतलब क्या होता है? रक्षक। हाँ हाँ हाँ, जो उनकी हर चीज की रक्षा करे, तन का रक्षा करे, मन का रक्षा करे, हर चीज का रक्षा करे। और सबसे उत्तम पति तो ये है जो पत्नी को भगवान की ओर प्रेरित करे, सन्मुख करा दे। ये बात है, खास बात है, खास बात है। बिल्कुल। इसलिए पत्नी अगर कुपथगामी होती है, इसके भागीदार पति है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये नियम होता है। हाँ, तो इसलिए अपने को इस कलियुग को पत्नी के लिए, इसलिए स्त्रियों के लिए बताया गया है। ये उनके लिए बहुत सुविधा है, जो कि बहुत कम साधन के द्वारा उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो बात ये चल रही थी महाराज जी कि दूसरों को, जैसे ये हम लोगों का अनुभव है, घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं कि जब कभी भी हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों को थोड़ा बहुत सुख पहुंचाते हैं, तो वो एक विलक्षण शांति मिलती है हमारे को।
हाँ वो हम लोगों का ये अनुभव है, पर ये अनुभव होते हुए भी हमारा फिर ये काम निरंतर क्यों नहीं बन जाता गौरे? जब हमारा ये अनुभव है कि हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, तो जो हम स्वयं भोगते हैं, जैसे माताएं बहनें अगर स्वयं मिठाई खाती है तो उनको उतना सुख नहीं मिलता जितना वो पति को और बच्चों को हाँ और इनको खिलाने के बाद में केवल अचार और रोटी से खा लेती है तो भी उनको बड़ा सुख मिलता है। ये हम्म। स्वयं का अनुभव होते हुए भी ये एकदम निरंतरता इसमें कैसे बनी रहे? भाई ये तो बात हमारी एकदम ठीक है। देखो रामोत्तरे जी, निरंतरता और निष्ठा के लिए एक बात सबसे बड़ा साधन है मेरे विचार से, हाँ अपना अनुभव को आदर दे। हाँ, ये बात है जब महाराज। जब तक साधक अपना अनुभव को आदर नहीं देगा, हाँ 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 तब तक भगवान की बात, संतों की बात, शास्त्रों की बात सत्य होते हुए भी, नित्य होते हुए भी, कल्याणकारी होते हुए भी हमारे काम नहीं आ रहे हैं और नहीं हाँ, आएगा। ये बात है महाराज, ये खास बात है, अपने अनुभव को आदर देना। आदर दे। बस बस, स्वयं जब का हम अनुभव है, स्वयं जब का हम अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, जब दूसरे के लिए खिलाते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, हमको शांति मिलती है, और हाँ अपने लिए करने से ऊंची शांति हमको नहीं मिलती, तो ये अनुभव को हम आदर क्यों नहीं देंगे? साधन क्या है? अपना अनुभव को आदर देना ही साधना है। हाँ, ये बात है, ये खास बात है महाराज, बिल्कुल ठीक बात है एकदम। शरणानंद जी महाराज जी ने एक बात कहे देखो, जब तक संतों की बात, भगवान की बात, शास्त्रों की बात, अपनी बात नहीं होती, तब तक वो हमारे काम नहीं आती। हाँ, ये बात है महाराज, ये तो आपने भी कई बार कही है महाराज जी हाँ, सत्संग के अंदर, ये बात तो ठीक है। एकदम। तो इसलिए राम इस राम बात को, महाराज जी, प्रणाम। हाँ हाँ अपने जी, अनुभव को आदर देने का थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट मतलब ये प्रत्यक्ष दिखते हैं हम, जैसे एक कार्य करने से हमको अशांति मिलती है, एक कार्य करने से हमको शांति मिलती है, प्रत्यक्ष दिखते हैं ना हमको, जी ये अनुभव है। जब हम बच्चों को खिलाते हैं, पतिदेव को खिलाते हैं, और आपके लिए कुछ नहीं है, तो क्या आप माँ को फोन करके कहते देखो आज सब इतना बढ़िया चीज बनाए थे, सब परिवार वाले सब खा गए, मेरे लिए कुछ रखे ही नहीं, मुझे कुछ पूछे ही नहीं? जी नहीं, कभी एक बार फोन करके कहा माँ को? नहीं नहीं नहीं। माँ को क्या, किसी बने सखी सहेली किसको भी नहीं कहा, और खुशी हुई चलो आज। जब घर में पतिदेव नहीं है कि बच्चे नहीं है, त्योहार है, उत्सव है, पर्व है, आपको किसके लिए बनाऊं, कौन खाएगा? जी होता है। जी अच्छा देखो, और एक बात बताऊं, हमारे प्रकृति का, भगवान का जो विधान है, केवल एक को दूसरे के लिए ही बनाया है। हाँ हाँ हाँ, हमारा निर्माण भगवान ने किया है दूसरों के लिए। वाह। अब मूल में देखिए, मूल को सुधार कीजिए। हम्म। आप गहराई से देखोगे जो आपका निर्माण दूसरे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रकृति का ऐसे विधान है, ये माने अपने लिए नहीं बनाया आपने। देखो पति पत्नी को मान लीजिए, आज माने जो भी संबंध है हमारे संसार में, आज एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को मान लीजिए, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को मान लीजिए, जो भी संबंध है एक दूसरे के काम आने के लिए, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। एक दूसरे को सुख देने के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। परंतु जब ये भूल कर बैठता है, आज कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ पढ़ ले, परंतु ये अनुभव को जब वो आदर नहीं देगा, भाई हमारा निर्माण भगवान ने किया, इसलिए किया है हम दूसरे के सुख में, दूसरे के दुख में काम आएंगे, दूसरे को सुख पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा। आज माँ का दूध, माँ का खुद क्या काम आएगा बताओ? कुछ काम आएगा? वो बालक के अरे लिए। माँ का दूध बच्चों के लिए। हमारे पास में जो योग्यता है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये दूसरे की सेवा के लिए। जी धनी के पास में जो धन है, वो किसके लिए है? जिनके पास में नहीं है उनके लिए। वास्तव में जिनके पास में नहीं है, वो उनका धन ही इनके पास में रखा गया है। बड़ी गजब की बात है ना महाराज, ये तो गजब की बात, सही है। हाँ। उनका धन ही इनके पास में रखा गया है, क्योंकि
ये थोड़ा सा इनको भगवान इनको योग्य समझे, इनको थोड़ा सा अधिकारी समझे, तो उनको सबकी सेवा करने के लिए उनको दायित्व दिया गया। परंतु वो मान लिया है मेरे धन मेरा ही है। ये कैसे है भाई? हमारे भागवत में आया है, यावत प्रियेत जठरम तावत सत्व ही देहिनम अधिकम यो भी मन्यते। जो अधिक ज्यादा को जो माने अपना मानता है, आया है वो चोर ही है। सस्तेन दंडम अर्हति, वो चोर ही है, वो दंड के अधिकारी है। वाह। जितने में हमारा पेट भर जाए, प्रियत्न जठरम, हमारे जितने में पेट क्षुधा निवृत्ति हो जाए, पेट भर जाए, और इतने में ही हमारा अधिकार है। और भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया सबके भरण पोषण करने के लिए दिया ना केवल हमारे लिए दिया, दूसरे के लिए नहीं दिया। ये बात नहीं है, सबके लिए दिया महाराज, सबके लिए दिया। परंतु हम अधिकारी है, हम इसको माने जैसे ठीक से रख सकते हैं, दूसरे की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे आप विचार करो, घर में आप अभी बड़े हैं, घर का माने परिवार का मुख्य है, बड़े हैं। अभी जो भगवान ने आपको संपत्ति दी है, धन दिया है, उसमें आपके छोटा बेटा है, बेटी है, नौकर है, जो भी है, सबके हिस्से की, सबके भाग्य की चीज आपके पास में। हाँ, सेना नहीं बताओ। परंतु छोटा बेटा 2 साल का कि 1 साल के अभी जन्मजात बेटा, वो क्या कर सकता है? अभी वो असमर्थ है। परंतु उनके भाग्य की जैसे जन्म लिया और उन्हीं की भाग्य की चीज भगवान ने आपको दे दिया। बेटी के भाग्य की चीज भी आपके घर में है, पत्नी के भाग्य की चीज भी आपके घर में है। जन्म दिया तो भगवान ने उनकी भाग्य की चीज आपके घर में भेजा। परंतु बड़े होने के नाते सुरक्षा की डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, सबकी सेवा है। मतलब उसको अपने को घमंड नहीं करना चाहिए कि ये केवल मेरे कारण से हो रहा है। हाँ, ये घमंड नहीं करना। हाँ, सब लोग ने अपने अपने भाग्य लेकर आए। भाग्य क्या है? भगवान की कृपा कहो, भाग्य कहो, वो सब अपने साथ में लेकर आ रहे। यदि परिवार में किसके भाग्य से चल रहे क्या पता है आपको? आप सोच रहे मैं चला रहा हूँ, ये वृथा धारणा है। हाँ, वृथा धारणा है, बिल्कुल वृथा धारणा। तो इसलिए आप एक बड़े हैं, इसलिए आप संभाल रहे, दायित्व संभाल रहे। इसके बात नहीं कि आप ही करा रहे, भगवान ने प्रबंध किया है सारी चीज का। इसलिए एक दूसरे के लिए, केवल एक दूसरे की सेवा करने के लिए, और भगवान ने पहले से व्यवस्था करके भेजा है। इस बात को ध्यान दें, ठीक है ना? बहुत अच्छा। आगे आगे पढ़िए। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूपी बंधन में पड़ जाता है। देखो, जन्म मरण रूपी बंधन में पड़ने के क्या है? जो कामना रखता है, और नई नई कामनाओं को, आज ये कामना है या जो कामना, कामनाओं के अंत नहीं होती। ये कामना, वो कामना, वो कामना, वो कामना, वो कामना में कभी अंत नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसमें बंधन में पड़ जाता है कि कामना मात्र में कोई भी पदार्थ नहीं मिलता। केवल कोई इच्छा ही करे, कामना करे, कोई फल पदार्थ नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो सदा साथ भी नहीं रहता। अगर मिल भी जाएगा तो साथ नहीं रहेगा। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। अगर पदार्थों की कामना रख, अच्छा पदार्थ अगर मिल भी जाए, क्या साथ में टिकेगा? क्या ये नहीं टिकेगा। ये भी यहाँ पे भी अपने अनुभव के आदर का ही बात है महाराज जी। हाँ, यहाँ भी अपने अनुभव का आदर का ही खास खेल है यहाँ पे, क्योंकि ये स्वयं स्वयं का अनुभव है कि हम पदार्थ हमारे साथ रख ही नहीं सकते, और इस अनुभव को भी आदर नहीं दे पाते हैं। इस कारण से इन्हीं कामनाओं में उलझे रहते हैं और जन्म मरण के रूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात है महाराज जी। ये आज ये तो अब सत्संग करते हैं तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक ये सत्संग नहीं होती है तब तक ये बात ही ठीक लगती है ना, कि बिना कामना के तो प्रोग्रेस ही कैसे होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो बेसिक चीज आप बताइए, क्योंकि आज 400 से ऊपर लोग जुड़े हैं, तो नए लोग काफी जुड़े हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा हाँ देखो, एक बात बताऊं आपको जी। आप जो सोच रहे हैं कामना को लेकर, ये
भाई जो सत्संग जो करते हैं उनको तो पता चलता है, जो सत्संग नहीं करते उनको पता नहीं चलता। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु भगवान ने ऐसे विधान बनाए जो पहले बताए, अनुभव सबको ऐसे दिया है, परंतु इस अनुभव की तरफ हमारी दृष्टि जाती नहीं। जब दृष्टि नहीं जाती तब हमको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज ही है और सबसे बड़ा काम है हमको सत्संग करना। जी। अगर जीवन में हमको सत्संग प्राप्त हो गया तो इनसे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है और इनसे बढ़कर कोई कृपा है ही नहीं। अभी शास्त्रों में आया है, वेद स्तुति में भगवान स्वयं बताए कि भागवत में वेद स्तुति आया है, उसमें भगवान माने वेद स्तुति में साफ साफ शब्द में आया है, वो श्लोक में आया है कि यदि आपको इस समय में सत्संग प्राप्त हो गया, इनसे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं। अगर भगवान मिल जाए और सत्संग मिल जाए तो भगवान मिलने से भी जो लाभ नहीं है वो लाभ आपको सत्संग मिलने से ही होगा। वाह, बहुत अच्छी बात महाराज, बहुत बढ़िया। भगवान मिलने के बाद में साधक कच्चा भी रह सकता है, लेकिन सत्संग मिलने के बाद में कच्चा नहीं रहेगा। वो किन की बात थी महाराज जी? वो एकनाथ जी महाराज की बात थी? हाँ, किसकी? नामदेव जी महाराज, नामदेव जी। हाँ, नामदेव जी महाराज, एक बार की घटना है। तो नामदेव जी महाराज, तो उनको बचपन से, आप नामदेव जी की चरित्र भक्तमाल में आई है, बहुत लंबा चरित्र है, विस्तार से बताए हैं। अब बाल्यावस्था से उन्होंने, ठाकुर जी उनके नाना जी थे, और जब वो बाहर जाते थे कहीं पे, वो कहते थे देखो अरे नामा, तुम अब काम करना, तुम ठाकुर जी जो मेरे ठाकुर जी है तुम इनको भोग लगा देना। वो देखते थे नाना जी इनको मन बचपन से देखते थे, वो भोग लगा रहे, उनको श्रृंगार करा रहे, उनको आरती कर रहे, सब चीज देख रहे थे। कहीं इनको जाना था बाहर में, तो उन्होंने के 3 दिन के लिए तुम सेवा करना और बढ़िया से सेवा करना, नहीं तो फिर आगे तेरे को सेवा नहीं मिलेगी, तो ये बढ़िया से सेवा नहीं करोगे और ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने बचपन की लंबी बात है, उनको खाली में शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने बचपन की जो बात है, उन्होंने ठाकुर जी को भोग धराए, लेकिन नाना जी खिलाते, ठाकुर जी आरोपते, खाते, और लेके जैसे भोग धराए ठाकुर जी पाए नहीं। देखो नाना जी खिलाते थे और तब तो पाते थे, और मैं पवा रहा हूँ तो आप नहीं पा रहे, क्या कारण है? उन्होंने पर्दा कर लिए, उन्होंने फिर मिश्री, जो दूध में मिश्री मिलाए, इलाच मिलाए, और जैसे जैसे जो जो बात याद है उनको सारी चीज करते रहे, फिर भी पाए नहीं। फिर बचे तो थे, फिर बाद में मन में आई कि देखो यदि आप नहीं पाओगे ना तो मैं भी नहीं पाऊंगा, जब आप नहीं पाओगे तो भी मैं नहीं पाऊंगा, तो क्या करना? तो देखो आप एक काम करो, और जब नहीं पाओगे तो एक काम ये है, उनकी ठाकुर जी की इसमें पास में एक मैंने जैसे अमनिया पनिया करने के लिए एक चक्कू वहां पर पड़ा हुआ था, उस चक्कू को उठाए कि देखो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं गले में चक्कू को लगा दी कि देखो मैं मर जाऊंगा। हाँ, बच्चे, छोटे बच्चे, उस समय में छोटी अवस्था थी। तो ठाकुर जी को लगा देखो मेरे को खिलाने के लिए वो अपने प्राण विसर्जन करने भी तैयार हो गया, कितना प्रेम उनमें। ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर ठाकुर जी फिर आरोगने लगे, और आरोगने लगे, और यहाँ तक कि बताए फिर नाना जी आए, नाना जी कहे देखो ठाकुर जी तो खाए, कि मेरे सामने खिलाओ, और उनके सामने भी खिलाया। ठाकुर जी आरोगे, कहे देखो मैं इतने साल तक मैंने खिलाया, बूढ़ा हो गया, फिर मेरे हाथ से नहीं खाए, देखो तेरे प्रेम के कारण, भाव के कारण आज ठाकुर जी आरोगे। और ठाकुर जी नामदेव जी को अपना पुत्र स्वीकार किए। अच्छा। मेरा बेटा ज्ञान देव जी के साथ में जब भेजते थे कहीं तीर्थ यात्रा में, कहीं ये जाने के लिए बात थी, तो उस समय में नामदेव जी को ठाकुर जी सौंपते हैं ज्ञान देव जी के साथ में, कहे अरे ज्ञान देव जी ये मेरे नामा को ठीक से ले जाना और ठीक से लाके वापस छोड़ना। अच्छा। कई बार दर्शन कर चुके नामदेव जी। सब होने के बाद में एक बार नामदेव जी, भगवान के दर्शन कह रहे हैं 56 बार हुए महाराज जी? 56 बार कर चुके, 56 बार। अच्छा अच्छा। हाँ, नामदेव जी 56 बार दर्शन कर चुके, और प्रत्येक ठाकुर जी ने स्वयं छप्पर छवाई नामदेव जी की। हाँ हाँ। और बहुत लंबे चरित्र है, जो हमारे प्रसंग, जो मूल बात है, एक बार की बात है, नामदेव जी बैठे हैं, उसमें अपने ये ज्ञानदेव जी है, मुक्ताबाई है, सब संत लोग ऐसे बैठे हुए हैं। उस समय में हमारे जो ये कुम्हार के काम करते थे, बोरे चाचा,
गोरा चाचा वो भी थे, वो जो मटके गढ़ने का काम कुम्हार थे, उसमें वो तैयार कर रहे थे, सब लोग वहां पर बैठे हुए थपी लेकर वो ठोक रहे। कहे उस समय मुक्ताबाई ने, छोटी थी मुक्ताबाई पूछने लगी कि चाचा ये थप्पी क्यों लगा रहे? इसमें देख रहे हैं ना, कौन से कच्चा और कौन से पक्का पता चल जाता है इसमें। अच्छा, इस थप्पी लगाने से कच्चा पक्का की पता चल जाता है जो घड़ा में ना? हाँ, पता चल जाता है कि ये जो संत बैठे हैं, सारे भगवान के वैष्णव भक्त लोग बैठे, इसमें कौन कच्चा है और कौन पक्का है, कभी बताता हूँ। और उन्होंने, गोरा चाचा ने थप्पी लेकर और सबकी माथा पे ऐसे पीटने लगे। जब सबकी माथा में पीटने लगे, एक एक दो दो करके मैंने लाइन पे बैठे, सबके पीटते हुए गए, कोई कुछ बोला ही नहीं। जैसे नामदेव जी की बारी आई और उस समय माथा में लगते ही हाथ पकड़ ली, ये क्या तमाशा है, ये क्या, ये करके ऐसे कोई परीक्षा किया जाता है? गोरा चाचा ने कहा ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है, ये घड़ा कच्चा है। 56 बार भगवान का दर्शन मिल चुका है, फिर एक कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा है। तो उनको बात बुरी लगी, रोते रोते पंडरनाथ जी के मंदिर में दौड़े, कहे मुझे वो गोरा चाचा ने कच्चा ही कह दिया। ठीक तो कहा। ठीक क्या कहा, मैंने इतना बार आपको दर्शन किया हूँ, हाथ से दूध पिलाया हूँ, सब कुछ किया हूँ, फिर कच्चा कैसे रह गया? फिर उनको भेजे के जाओ, अभी तक तुझे कोई सत्संग नहीं मिला है, संत नहीं मिले। फिर विश्ववा खेचर थे, खेचर वो थे एक संत। तो फिर जब एक महादेव शंकर भगवान के मंदिर में गए तो विश्व खेचारी जी है, वो शिवलिंग है और वहां पर पांव रख के ऐसे सोए हुए। उन्होंने कहा अरे भाई ये कैसे माने संत है, वो यहाँ पर पांव तो शिवलिंग के ऊपर में और सोया हुआ इधर से, ये क्या कर रहे आप शंकर भगवान के ऊपर में पांव रखे? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा, और जहाँ शिवलिंग नहीं है वहां पर पांव को हटा दे मेरे थोड़ा सा। और उन्होंने हटा के जहां पर रखा वहीं शिवलिंग प्रकट हो गए, जहां पर रखा वहीं शिवलिंग प्रकट हो गए, चारों तरफ घुमा घुमा के उनको कर रहे, जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो गए। फिर उन्होंने विश्व खेचर ने ही फिर उनको फिर उपदेश दिया, फिर उनको संग मिला। कहने के तात्पर्य, अच्छा आप बताओ, एक बात मेरे मन में आई, संतों के पास में क्या होता है ना, जब हम सत्संग करते हैं उस समय में हमको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा उत्तम सेवा है, मना नहीं है, परंतु भगवान को अपने यहाँ पर ठंडी की जगह पर गर्मी चीज, माने कोई गर्म चीज दे दिए, कि गर्म की जगह पर कोई ठंडी चीज दे दिए, कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, भगवान नहीं बोलते। अभी जो स्थिति हमारी है, बोलते हैं नहीं बोलते इस बात नहीं, जो भाव प्रेम हो जाता, भगवान स्त्री अर्चा विग्रह से भी प्रकट होकर बोलते हैं प्रेम भाव से। परंतु वर्तमान जो हमारी स्थिति है उस समय में बोलते नहीं। हम क्या करते, अभी कोई बात हो जाती, साधक अभी एक काम क्या करता बताओ, कहते देखो, और कोई यहाँ कोई किसका नहीं है, कोई मन नहीं है, भगवान ही सत्य है, भगवान ही एक ही। अरे भगवान ही एक है, वही भगवान यदि बोलने लग जाएंगे ना, वही भगवान को भी आप नापसंद कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना? संतों की सेवा करना और सत्संग करना, क्यों सत्संग करने से जोर पड़ता है, अपनी सारी चीज की तरफ दृष्टि जाती है, कमियां बताते हैं, ये यहाँ पर कमी हुई, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर सुधार करना है। और जब सेवा करते हैं, बोलने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है, और वो भगवान यदि प्रकट होकर बोलने लगे जाएंगे, आप उस भगवान को भी आप नापसंद कर लोगे। ये स्थिति हमारी है। ये बात है महाराज, बताओ ना, अभी संत महात्मा सत्संग में, ये बात, सत्संग क्या है? दर्पण है, एक साधक संजीवनी दर्पण, हमारी सारी स्थिति सामने में आ जाती है। संतों के पास में जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो तो टोक देंगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। और भगवान की सेवा करते करते टोकने वाला कौन है? एक बात थी ना महाराज जी, जैसे स्वामी जी महाराज ने आपको कहा था वो चद्दर समेटने का, वो कौन सी बात थी? जैसे वो क्या बात? एक बार की बात है, आप बता देता हूँ, प्रसंग बताए तो उस समय में सत्संग का टाइम हो गया था, 3 बजे से सत्संग रहता था गीता भवन में, तो सत्संग का टाइम हो गया था। कुछ समय पहले हम महाराज जी को लेके हम क्या चलते थे, महाराज जी हमको लेके चलते थे। कहने के लिए तो महाराज जी को लेके चल रहे, दोनों तरफ से अपना हाथ दिखा देते थे, महाराज जी कलाई को पकड़ते थे, और आगे आगे हम और पीछे पीछे, जैसे कोई ग्वाला गायों को लेकर चले ना, ऐसे महाराज जी
जब चलने की इच्छा होती है चलते, जब खड़े होने की इच्छा होती है तो खड़े हो जाते, उनके अनुसार हम खड़े होना होता, हम चलते। तो समय हो गया था, जल्दीबाजी थी और रिमझिम उस समय बारिश आने लग गई थी। कपड़े नारायण जी महाराज कपड़े धोए थे, बाहर सुखाए थे, तो हमने जल्दीबाजी से कपड़े समेट के ले आया, ले आके रख दिया, हम बोले सत्संग में जाएंगे। तो कपड़ा समेटते समय क्या हुआ ना, जो किनारा है, महाराज जी का हर काम सिस्टमेटिक है। महाराज जी कहते हैं यदि झाड़ू देना आपको सुचारू रूप से नहीं आएगा तो आप भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, भजन भी आप सुचारू रूप से नहीं कर पाओगे। वाह, बहुत अच्छा। और हम क्या करते, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े को ऐसे किनारे को ऐसे जोड़ माने ठीक से समेटा, समेटने के बाद में एक किनारे है जो ऐसे ये करके ये थोड़ा सा एक से नोक ऐसे माने निकल गया था और हमने ध्यान नहीं दिया, समेट के रखी थी। हमारी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही महाराज के नारायण सब के पढ़ाई छोड़िए, लिखाई छोड़े, घर छोड़े, सब कुछ छोड़ा और आगे भगवत प्राप्ति करने के लिए एक कपड़ा समेटने नहीं आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? जब इतने बड़े महापुरुष ऐसे बात कह रहे, जब कपड़ा समेटना नहीं आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? ये बात तो हमको भूख लगी। देखो भाई, कपड़ा समेटना नहीं आए तो भगवत प्राप्ति, परंतु बात जची नहीं मेरे को। तो कपड़ा समेटना ऐसे क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसे लॉन्ड्री में तो देखा जाए तो वो तो बढ़िया से सीमेंट के सारी चीज को, मेरे मन में जो बात आई थी बता रहा हूँ, तो ऐसे तो वो तो बढ़िया सीमेंट के दे देता है, और शोरूम में तो वो दुकानदार तो बढ़िया सीमेंट के सारे, क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कपड़ा सीमेंटने के साथ भगवत प्राप्ति क्या तूके? तो सभा में तो चले गए। फिर वहां आए, आने के बाद में कोई भी बात होती थी, देखो महाराज जी से ऐसे, महाराज जी कृपा थी, ऐसे प्रेम था, तो हम हर बात को पूछ लेते थे महाराज से, एक अपनापन। आवाज बंद हो गई महाराज जी। नारायण नारायण। राम राम। महाराज जी की माइक बंद हो गया ना? हाँ, नारायण नारायण महाराज जी, माइक चालू कीजिए महाराज जी अपना। नारायण नारायण। संसार की प्राप्ति के लिए इच्छा भी चाहिए, फिर पुरुषार्थ भी चाहिए और फिर प्रारब्ध भी चाहिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए केवल इच्छा, केवल इच्छा। जो हम हमारे को जो शांति चाहिए, जो आनंद चाहिए, उसके अंदर केवल इच्छा, केवल इच्छा, और वो सबके मूल के अंदर है। महाराज जी आ गए क्या वापस? महाराज जी नहीं आए हैं भैया। हाँ, तो ये बात जो अभी चंदा जी हैं, अभी लाइन में है चंदा जी? हाँ है। हाँ, तो देखो वो जो खास बात थी ना, ये बात जो महाराज जी सत्संग का जो महत्व तो बता रहे हैं कि सत्संग से महाराज जी साथ आगे। आगे ना महाराज जी। हाँ, चालू करो महाराज जी का माइक। राम हाँ, राम महाराज जी, माइक ऑन। हाँ नारायण नारायण। तो इसमें हाँ वो महाराज जी बंद हो गया ना उसमें। हाँ, माइक बंद हो गया था महाराज जी। हाँ, हाँ तो नारायण, हाँ महाराज जी ने बताया नारायण। हाँ हाँ, आप प्रश्न पूछे, फिर महाराज जी क्या बोले? हाँ, फिर महाराज ने कहा कि देखो, छोटे से छोटे कार्य में यदि हम सुचारू रूप का कार्य को नहीं करते, मनयोग पूर्वक कार्य नहीं करते, तो बड़े से बड़े कार्य में भी हमारा मन नहीं लगता। आप सोचोगे ये तो छोटा कार्य है, उनको ऐसे कर लूंगा और भगवान का भजन मन लगाई करूंगा, ध्यान पूर्वक करूंगा, ये नहीं होगा। एक बार महाराज जी ऐसे ये अपने मुरली मनोहर धोरे पे, जहां पर महाराज जी के निवास स्थान है, वहां पर संत लोग सब भोजन कर रहे थे। महाराज जी पंगत के समय दर्शन करने के लिए जाते थे। संतों के से भोजन करके टहलने भी हो जाता था और दर्शन माने संतों की पंक्ति को दर्शन करते थे, पंगत को। उस समय नंदलाल नाम के वो छोटा सा माने छोटे ब्रह्मचारी थे अपने पास महाराज जी के साथ में। मिर्ची की सब्जी ऐसे अपने भिक्षा में रोटी भिक्षा में ले आते थे, और वो छाछ और वो सब्जी में सब मिक्स सब्जी, इसमें मिर्ची वगैरह सब कुछ हो जाती थी। जो नहीं पा पाते उसको धो के पा लेते। हम लोग जैसे क्या करते, उस सब्जी को पानी डाल देते थे, सब कुछ नमक मिर्ची तेल सब निकलने के बाद उसको ऐसे पाते थे। तो लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट तो इसमें जो मिक्स सब्जी में जो मिर्ची वगैरह से मिला हो उसमें टेस्ट है।
वो बच्चा क्या करता है, ऐसे सू 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 कर रहा है, आंखों से नाकों से पानी गिर रहा है और सब्जी पा रहा है, रोटी सब्जी पा रहा है। अब वो भय के मारे में देख रहा है, छोटा बच्चा मिर्ची की सब्जी ली है तो उनको कोई डांट लेगा, इसलिए इधर उधर देख रहा है। महाराज जी बोले, महाराज जी कहे देखो ए छोरा, मन लगा कि भोजन कर, इधर उधर क्यों देखता है। तो हम पास में थे, हमारी तो पहले बात थी, हमने कहा महाराज जी भजन करते समय मन लगा कि भजन करना, ये बात तो आई है, लेकिन भोजन करते समय अगर मन लगा कि भोजन करने की क्या त्रुटि है, और मन लगा कि भोजन नहीं करेंगे क्या पेट नहीं भरेगा, पेट तो भर जाएगा। तो महाराज जी ने उस समय में कहा कि देखो अगर भोजन करते समय भी मन लगा कि भोजन नहीं करते तो भजन करते समय भी हमारा मन नहीं लगेगा। वाह, कितनी विलक्षण बात है महाराज जी, बहुत अच्छी बात। इसलिए प्रत्येक कार्य को करते समय विधिवत और स्नेहवत करो, सुचारू रूप से करो। इसलिए सुचारू रूप से कार्य करने से ही वो चीज प्राप्त होती है, ये संतोषी मिलती है। हाँ, ये आप जो बात चल रही, ये सत्संग से ही मिलता है महाराज, ये सत्संग के द्वारा ही, बिल्कुल ये सत्संग का फल है। हाँ, हम कहें आप कितने साल तक ठाकुर जी सेवा करो, मना नहीं है सब कुछ, परंतु सत्संग में जो लाभ होता है वो चीज दूसरी चीज से लाभ नहीं होता। ये बात बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, तो महाराज जी आज किसी को कोई पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय है, फिर अपन थोड़ा सा नाम जप करेंगे, नारायण कीर्तन कर ले। हाँ, तो राम राम भैया, आज काफी नए लोग आए हैं। अच्छा। तो एक रिक्वेस्ट है कि sadhaksanjeevani.in करके वेबसाइट बनाई है साधक संजीवनी के प्रमोशन के लिए। हाँ, महाराज जी की टीका है। महाराज जी का था कि बाद में बहुत वर्षों बाद इसका घर घर पारायण होगा, तो हम महाराज जी के बच्चे हैं, हमारी पूरा कर्तव्य है कि उनकी इच्छा हम पूरी करें और पूरा प्रचार करें साधक संजीवनी का। आज के समय में काफी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं किताबें, तो इस किताब के बारे में भी जाने ताकि ये और आगे बढ़े और सब लोग इसको जाने, आज की पीढ़ी भी जाने। और घर बैठे हम मंगा सकते हैं, इस वेबसाइट पे सुविधा दी हुई है। और जैसे ये डिस्कशन हम लोगों को मिल रहा है, प्रयास करते हैं कि संडे को टीनेजर्स बच्चे भी हमारी संस्कृति से जुड़े, क्या हमारा कल्चर है, सब चीज उनको पता चले। तो एक प्रयास रहता है कि बच्चे आए और जुड़े। ऐसा ही क्लास बच्चों के लिए होता है, जो भी नए जुड़े हैं आप जानकारी ले लें और बच्चों को भी जरूर जोड़ें। क्लास ऐसी होती है कि बच्चे बड़े सब साथ में बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस समय। बहुत अच्छा। गीता बाल संस्कार पर का यूट्यूब चैनल है, गीता बाल संस्कार जोधपुर करके, उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो अभी तक हो चुके हैं कार्यक्रम उनके मोस्टली सारे अपलोड्स हैं उसके ऊपर, और जो कार्यक्रम होते जाते हैं उसके सब अपलोड्स आते हैं। जो शांति हमें मिल रही है वो दूसरों को मिले और घर बैठे मिल सकती है। इतना हमारी संतों की कृपा हम पर बरस रही है कि घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मिल सकती है। बस हमें एक बार कनेक्ट करना है, उनको जोड़ देना है। और अभी तो यही माध्यम है, हम कहीं ना कहीं जुड़ ही रहे हैं, तो सही जगह जुड़ जाएं तो हमारा ही लाभ है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सब लोग जरूर सूचना करें और जोड़ें। बहुत अच्छा। राम राम। sadhaksanjeevani.in ये लिंक हम ग्रुप में भी भेज देंगे, और साधक संजीवनी ग्रुप में अगर किसी को ऐड होना है तो उसका भी लिंक साधक संजीवनी के ग्रुप में आ जाएगा। तो sadhaksanjeevani.in इस वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा विजिट करें और जिसको भी जुड़ना है वो लिंक आप फॉरवर्ड करें। साधक संजीवनी ग्रुप में जिसको भी जुड़ना है वो लिंक आप अपने मेंबर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। और जरूर जुड़े। देखो मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इसमें कोटिन सिकता हरि स्मरे, करोड़ों काम छोड़ करके इसमें जुड़ जाए। जुड़ने मात्र से काम बन जाएगा, जुड़ने मात्र से बस। साधक संजीवनी देखो साक्षात महाराज जी का स्वरूप है, साक्षात स्वामी जी महाराज जी है। इनमें केवल एक भाव बनने मात्र से हमारे हृदय में शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आप एक बार जुड़ के देखिए, 2 4 बार 5 बार भी आप आकर के देखेंगे
तो आपको वास्तव में हृदय में ईमानदारी से आप बताना, आपको लगेगा कि अरे वास्तव में हमारे को एकदम ठंडक मिली है, हृदय में शांति मिली है। और ये जो वेबसाइट है इसको जरूर आप अपन दिन में 2 बार 3 बार जरूर खोलें, ताकि इसका जो ये टीआरपी है जो आगे बढ़ जावे। और हम चाहते हैं कि साधक संजीवनी पूरे संसार में, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि 300-400 वर्षों के बाद में, जैसे आज तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस का घर घर में पारायण होता है, ऐसे साधक संजीवनी का होगा। हम ये चाहते हैं कि 300-400 वर्ष नहीं, हमें तो महाराज जी की कृपा से अभी हमारे रहते रहते जीते जीते घर घर के अंदर साधक संजीवनी का पारायण चालू हो जाए। और अभी मौका है, अभी हम चाहते हैं कि जहां जहां घर में जो जो प्रतिकूलताएं हैं, जो जो उनका मन अशांत है, भय से आक्रांत है, उनके घर में साधक संजीवनी पहुंचा दें और उनको बोलें कि वो साधक संजीवनी को एक बार जरूर इसको प्रणाम करें, परिक्रमा करें और इसके 2, 3, 4, 5 पेज जब भी मन अशांत हो जाए इसमें पढ़ करके देखें। देखने मात्र से उसको शांति मिल जाएगी। और जरूर 2, 4, 5 10 जनों को फोन करके इसमें जरूर जोड़ने का प्रयास करें। ये बहुत विलक्षण कृपा हो रही है हम लोगों पर, ये मामूली कृपा नहीं समझे। राम राम। साधक संजीवनी के 10 ग्रुप बने हुए हैं, जिन्होंने भी जिन मेंबर्स को जोड़ा है उसमें, तो कृपया एक बार वापस कॉल करें, मैसेज करें, सूचित करें कि इस सत्संग में जरूर पधारें। कि लगभग 10 ग्रुप बन चुके हैं और सब में लगभग 250 मेंबर है हर ग्रुप में, तो उतने मेंबर इसमें नहीं आ रहे हैं, तो हम सब प्रयास करें इसके लिए। अब थोड़ा सा अपन नाम, हाँ, एक बहन पूछ रही है, घर में बुजुर्ग हैं, उनको ऐसे कोई काम के लिए मना करने का नहीं रहता है, पर अभी किसी की डेथ हो जाती है तो वो बहुत बोलते हैं हमें जाना है वहां मिलने के लिए, तो उनको मना करते हैं, तो इस समय क्या करें? राम राम। नारायण नारायण। हाँ हाँ महाराज। हाँ, देखिए वर्तमान तो समय इस चल रहा है ना। हाँ क्या प्रश्न था उनका? हाँ, वही वर्तमान समय के हिसाब से क्या किसी की डेथ हो जाती है ना तो वो जाना चाहते हैं, पर ये बहन ऐसे कोई काम के लिए मना नहीं करती है, पर इसमें उनको ऐसा रहता है कि मैं मना करूं, और उनकी बहुत इच्छा रहती है कि हम जाएं ही जाएं, तो इसीलिए वो आपका मार्गदर्शन चाह रहे हैं इस पर। देखो 2 ही बातें है इसमें। संकट के समय में साथ तो देना आवश्यक है, परंतु ये ऐसा समय है जिस समय में साथ देने वाले में कई बार चपेट में आ जाते हैं। चपेट में आने का मतलब है यदि सब लोग सेवा छोड़ देंगे, डॉक्टर भी सेवा छोड़ दे, पुलिस भी सेवा छोड़ दे, और वो तो फिर काम तो चलेगा नहीं। अपने प्रिकॉशन, अपने सावधानी रखते हुए जहां पर संभव हो, जहां पर आवश्यक हो वहां पर जा सकते। और जहां पर कार्य हो जाता है, कोई पास में है, कोई कार्य कर लेता है और आपको नहीं जाने से भी काम हो जाएगा, तो फिर वहां पर समय परिस्थिति के अनुसार उसको विचार किया जाता है। अगर आवश्यक तो बहुत जरूरी है, कोई नहीं है, और हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के अपने सावधानी रख के काम करने के लिए जाएंगे। इस समय परिस्थिति देख के फिर आप विचार करना। ये तो सबके लिए। अगर मिलने वाला ही सिर्फ हो तो महाराज जी, कि मिलने जैसे वाला सिर्फ मतलब? हमें मतलब जो मिलने जाना है, सिर्फ उनसे एक बार मिलना ही है मुझे, नहीं जिनके नहीं घर नहीं में नहीं, घटना वो हुई है। ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हाँ, मतलब बड़े लोग क्या उसको भी महत्व देते हैं ना, कि नहीं जाना तो है ही हमें उनसे मिलने, उनके घर में ऐसे नहीं नहीं होगा। नहीं, वो ठीक नहीं। वर्तमान समय में मिलने के लिए नहीं, अगर उनकी सेवा की आवश्यकता है, आपको बहुत जरूरी है, आपके बिना काम नहीं चलेगा, तो बात अलग होती है। और ऐसे थोड़ा सा मिलने के लिए हमारे रिश्तेदार है, हमारे ये है, मिल के आएंगे, वो समय नहीं है। अब भाव से फोन से बात कर लो, अब भाव से उनके पास रहो, और सेवा की आसपास की कोई सामग्री से व्यवस्थित करा दो, ठीक है ना। लेकिन ठीक। समय परिस्थिति के अनुसार हमको सावधान रखना आवश्यक। ये भी सेवा है, ये नियम को पालन करना ये भी बड़ी सेवा है। हाँ, अभी कीर्तन थोड़ी देर करेंगे हम सब लोग। हाँ हाँ महाराज जी, थोड़ी देर के लिए एक बात सब। मन में आई है, एक बात छोटी सी बात है। हाँ बताइए। जितने हमारे साधक साधिकाएं, जितने सब सत्संगी भाई बहन सुन रहे हैं हाँ इस माध्यम से, सबसे मेरा एक निवेदन है। हाँ निवेदन ये है, जो सत्संग 3 से 4 या 4:15 जितने समय हम सुनते हैं, इस समय में जैसे स्वामी जी महाराज की सत्संग करते समय
या सत्संग पंडाल में बैठते समय जिस प्रकार हम एक जगह पे बैठ के और ध्यान पूर्वक सुनते हैं, यदि इस प्रकार किया जाए तो बहुत लाभ होगा। वाह, बहुत अच्छा। क्या करते हम घर पे विराजे हैं, हम अपने मान लीजिए तखत में हैं कि आपके बेड में कि कहीं पे बैठे हैं, उस समय में खाना पीना भी कर रहे हैं, कहीं जाना आना भी हो रहा है, कहीं बात भी कर लेते हैं। ये 2 नंबर का है। अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग नहीं की अपेक्षा आप लाइन पे है, जुड़े हुए, आवाज जा रहे है, बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे हम सत्संग 3 से 4 1 घंटा मान लीजिए हम सत्संग के लिए देंगे और सारे कार्य पहले से निवृत्ति होके माने सुचारू रूप से कार्य को ठीक से माने संपादन करके हम बैठ जाएंगे। और 1 घंटे आप बिल्कुल मोबाइल के पास बैठो, जो भी साधन आपके पास में है, और बिल्कुल सुनो जी भाई मेरे लिए सत्संग हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा। बहुत लाभ होगा। और बीच बीच में यदि और कुछ कार्य करते रहोगे तो फिर भाई देखो मन तो चंचल हो जाएगा, फिर इतने लाभ से वंचित रह जाएंगे हम सब लोग। ये प्रार्थना थी सबके लिए। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा। हाँ, तो भगवान नाम अपन सबके हाँ। लिए थोड़ी देर के लिए, लगभग हाँ। 4-5 मिनट के लिए, ठीक है ना? हाँ। तो शुरू करते हैं। राम 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 राम
Ram